वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी नींद रात के समय अचानक से खुल जाती है। उनके नींद से जागने का समय ज्यादातर सुबह 3 बजे से 5 बजे के मध्य ही होता है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी नींद सोने के बाद सीधा सुबह 6 बजे या उसके बाद ही खुलती है। रात को अचानक नींद खुलने का कारण कुछ लोग मानसिक और शारीरिक थकान मानते हैं, लेकिन ये लोग इस बारे में नहीं जानते कि हमारे प्राचीन पुराणों में रात को अचानक 3 से 5 बजे नींद खुलने के बारे में बहुत ही रहस्यमयी बातें बताई गई है। पद्म पुराण में रात्रि को अचानक नींद खुलने के बारे में विस्तार से बताया गया है। रात्रि के आखिरी पहर अर्थात सुबह 3 से 5 बजे के मध्य नींद खुलना व्यक्ति को उसके जीवन से जुड़े कुछ संकेत देता है। पद्म पुराण की माने तो ये संकेत साक्षात भगवान विष्णु देते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही इस ब्रह्मांड के कण कण में वास करते हैं। उनकी पराशक्ति से ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त अथवा अमृत वेला के नाम से जाना जाता है। इसी समय सभी देवतागण पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलते हैं। साथ ही इस समय किया गया कोई भी कार्य हमेशा शुभ ही होता है। इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है, जिसे आज का विज्ञान भी मानने लगा है। जो मनुष्य इस समय पर जागता है, उसके शरीर में ये रहस्यमयी ऊर्जा सम्माहित हो जाती है और उसकी कार्य शक्ति बढ़ा देती है। मित्रों, अगर आपकी भी नींद इस समय खुल जाती है तो ये मान ले कि ईश्वर आपको कोई संकेत देना चाहते हैं। अगर आप ईश्वर की भक्ति भी नहीं करते हैं, फिर भी आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के मध्य खुलती है, तो यह आपके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का ही फल है। इस जन्म में भी ईश्वर आपके साथ होने का संकेत देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सुबह 3 से 5 बजे के मध्य अचानक नींद खुलने का क्या अर्थ होता है। सबसे पहली बात, पद्म पुराण के अनुसार एक मनुष्य को 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसे एक मनुष्य योनि मिलती है। अगर वो इस योनि में कोई भी पुण्य कार्य नहीं करता तो पुनः उसकी 84 लाख योनियों में जन्म लेने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस मनुष्य जन्म का अर्थ होता है कि अपने कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए, लेकिन मनुष्य इस संसार के मोहजाल में फंसकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना छोड़ देता है और संसार में काम, वासना, लोभ, अहंकार और अपनी इंद्रियों के माया जाल में फंसता ही चला जाता है। लेकिन यदि आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के मध्य अचानक खुल जाती है, तो ये कोई दिव्य शक्ति या फिर आपके इष्ट देव की शक्ति है जो आपको ये बताना चाहती है कि वो आपके साथ है। वो शक्ति ये चाहती है कि आप सुबह उठकर चाहे कुछ ही समय के लिए ईश्वर की आराधना करें, क्योंकि इस समय की गई आराधना सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है। दूसरी बात, इसके अलावा पद्म पुराण में ये भी कहा गया है कि अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के मध्य खुलती है, तो ये आपको ये संकेत देती है कि आपको धन और धान्य दोनों भरपूर मात्रा में मिलने वाले हैं। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोगों के घर में खुशहाली भी बनी रहती है। तीसरी बात, पद्म पुराण के अलावा सनातन धर्म के अनेक शास्त्र भी यही कहते हैं कि सुबह 3 से 5 बजे के मध्य सकारात्मक शक्तियां और अलौकिक शक्तियां अपने चरम पर होती है। ये उन्हीं लोगों को संकेत देती है जिन्हें वो प्रसन्न देखना चाहती है अथवा जिन पर वो प्रसन्न है। साथ ही ये शक्तियां उन लोगों पर ही मेहरबान होती है जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। चौथी बात, पुराणों और शास्त्रों के अलावा आधुनिक युग में वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि सुबह 3 से 5 के मध्य में संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अलौकिक ऊर्जा तरंगों का संचार होता है। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो पॉजिटिव एनर्जी फैली होती है। जो मनुष्य इस समय नींद से जागकर अपने कार्य करता है, वो लंबी आयु पाता है। ऐसा मनुष्य बहुत ही कम बीमार पड़ता है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला मनुष्य जीवन की सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे संकेतों पर विश्वास नहीं करते और उन्हें अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं, प्राचीन समय के ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते थे और इसका एक ही कारण था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के कारण उनके शरीर में अलौकिक ऊर्जा का संचार होता था, जिस कारण से उनकी आयु में वृद्धि होती थी। आप भी ये प्रयास अवश्य करके देखिए, आपको सकारात्मक परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से पद्म पुराण में ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता का वर्णन किया गया है।
हमारे शास्त्रों में सूर्य उदय से पहले जागने वाले व्यक्ति के कुछ लक्षणों के बारे में बताया गया है। अगर आप भी सूर्य उदय से पहले जागते हैं तो आप एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। आप सदैव ही निरोगी जीवन जीते हैं। आपका स्वभाव शांत है और आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं और हर कार्य को पूरी लगन और ध्यान के साथ करने वाले व्यक्ति हैं। जिस घर की महिलाएं सुबह जल्दी नहीं जागती, ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता आती है। माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से नाराज हो जाती है। माता लक्ष्मी को धन और सौभाग्य की देवी माना जाता है। जिस व्यक्ति से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है वो धनवान बन जाता है। वहीं जिस व्यक्ति से माता लक्ष्मी नाराज होती है वो लाख कोशिशों के बाद भी धनवान नहीं बन पाता। ऐसे में लोग माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। माँ की कृपा से व्यक्ति को अन्न, धन और वस्त्र की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सुबह उठकर बस कुछ काम करने हैं। इससे माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम। नंबर 1, तुलसी की पत्तियों का पानी छिड़कें। घर के बड़े सदस्यों या महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके तांबे के लोटे से तुलसी को जल देना चाहिए। वहीं थोड़े से पानी में तुलसी की पत्तियां डालकर पूजा करें और फिर उसे पूरे घर के कोनों व मुख्य द्वार पर छिड़कें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सुख समृद्धि आएगी। नंबर 2, इस तरह चढ़ाएं तुलसी को जल। तुलसी को जल देते समय हमेशा भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 3, सुबह उठने के बाद सबसे पहले बिस्तर छोड़ने के बाद जमीन पर पांव रखने से पहले धरती माता को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर दर्शन करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कर दर्शन मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपको दिन की शुभता प्राप्त होगी और मन में उत्साह व लगन बनी रहेगी। ऐसा करने से आपके अंदर एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कर दर्शन मंत्र कुछ इस तरह से है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। नंबर 4, उगते सूर्य को तांबे के पात्र में जल लेकर और उसमें लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर अर्घ दें। उगते सूर्य की वंदना करने से आपको समाज में सम्मान प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। आपको धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं शास्त्रों में बताया गया है डूबते हुए सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। डूबते सूर्य को नमस्कार करने के बाद वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। नंबर 5, रोजाना स्नान करने के बाद और पूजा पाठ करके आपको तिलक जरूर लगाना चाहिए। शास्त्रों में तिलक लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी तो आप पर प्रसन्न होती ही है, साथ ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। तिलक लगाने से उदासी दूर होती है, शांति और सुकून प्राप्त होता है। अगर किसी को सर दर्द की शिकायत है तो रोजाना स्नान के बाद चंदन का तिलक लगाएं, जल्द ही लाभ होगा। साथ ही तिलक लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आपसे कोसों दूर रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।